उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी सेल के कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, क्या कहना नहीं, हम चाहिए? पार्टी नेतृत्व को बधाई दे रहे हैं, उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दी है, इस लायक समझा है। अब पार्टी के लिए लोगों को जोड़ करके 2024 की पूरी तैयारी करेंगे और 2024 में पार्टी को हर जगह से कामयाबी मिले, जिससे उम्मीद है उससे उम्मीद में हम खरे उतरें, ये हमारा प्रयास होगा। लोकल बॉडी इलेक्शन अभी रहा है तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं कुछ कमजोर नजर आई है, ऐसा नहीं, लगता है कि कहीं कहीं लोकसभा कांग्रेस में। इतनी मजबूत भी है, कहीं कहीं हमने सीट भी लिया है और हमारे कम प्रयास के बावजूद भी हमारे संगठन के लोगों ने लोकल चुनाव संगठन लड़ता है। संगठन हमारा थोड़ा कमज़ोर जरूर है, लेकिन मजबूत होने के भी लक्षण दिख रहे हैं और कर्नाटक के बाद हमारे हौसले बुलंद हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। और इसका परिणाम राहुल जी की पदयात्रा का परिणाम, ये सारा परिणाम आपको 2024 में देखने को मिलेगा और पूरे भारत में इसका असर है और असर रहेगा 2024 तक। कहते हैं कि दिल्ली की जो सरकार बनती है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस कमाल कर पाएगी यूपी में? अभी तो राहुल जी ने जो पदयात्रा की थी, हल्का सा एक ट्रेलर दिया था पश्चिम का। अभी प्रियंका जी और राहुल जी जब उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर कदम रखेंगे 24 को दिमाग ध्यान में रख करके, तो आपको पूरे समाज को, पूरे हर राजनीतिक पार्टी को अंदाज़ा लग जाएगा कि ये दो लोग हैं जो आंख में आंख डाल करके सत्ता पक्ष से लड़ भी रहे हैं और सही मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को, आम आदमी के, नौजवान हो, किसान हो, मुसलमान हो, आम आदमी की लड़ाई मजबूती से देश हित में और देश के बेहतर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई दो इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो केंद्र की सत्ता होती है उसमें कभी भी क्षेत्रीय पार्टी का कोई योगदान नहीं है। जैसे आप ले लीजिए ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में एक भी नगर निगम तक का कोई असर नहीं, कोई वोट नहीं है। उसी तरह से समाजवादी का पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल एक स्टेट की, और एक स्टेट में भी उतने ही लेवल तक हैं कि जातीय आधार पर लड़ते हैं और हम लोग राजनीतिक मुद्दों के आधार पर। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आज भी है और कल भी। आपको जब 2024 में सारी पार्टियां खुद ब खुद कांग्रेस के प्रभाव से, कांग्रेस के नीतियों से प्रभावित होकर के 24 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। अब आप देखिए, हिमाचल हमने जीता, जहाँ उनकी पूरी ताकत थी, पूरी सरकार थी, सारे मशीनरी लगी थी। कर्नाटका का परिणाम आप देख ही रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जितने भी चुनाव आएंगे आपको सामने दिख जाएंगे। और पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी की पदयात्रा का इतना असर है और उन्होंने मोहब्बत का पैगाम लेकर के बाहर आए। जहर घोलने वाला पैगाम से खिलाफत करने वाले अकेले हैं जिन्होंने सत्ता भी छोड़ी, पद भी छोड़ा, अपनी लोकसभा भी गंवाई। उसकी परवाह नहीं, सत्ता की परवाह नहीं, जनहित में, देश हित में जो सही है उस पर वो लड़ाई लड़ते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति आप बता दीजिए जो पूरे भारत में कोई भी पार्टी का चुपचाप से किनारा होकर चलता है, लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। लड़ाई लड़ने वाले सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल गांधी जी। यूपीए सरकार के दौरान ही बाटला हाउस जैसे कई अन्य मामले सामने आए थे और कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा है, और ऐसे में क्या लगता है आपको कि देखिए, जब आरोपों की इस तरह की बात हम करेंगे जी तो मुजफ्फरनगर भी आएगा, प्रतापगढ़ भी आएगा, जाउल हक के मर्डर केस भी आएगा, बहुत सारे केस आएंगे। पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूरे देश में जहाँ किसी की भी सरकार रही हो, इस तरह के अगर पुरानी चीज़ों को उठाएंगे, जैसे अभी इन लोगों ने एक नया जिन पैदा किया है, मुरादाबाद दंगे, मेरठ दंगे की फाइल को ला रहे हैं, जिसको जो लोग ही मौजूद नहीं हैं। कल का भारत कैसा होगा और आज भारत किस स्थिति से गुजर रहा है, इस पर बात ना करके गुजरे हुए बहुत पुराने कल के बारे में बात करके तरक्की काम कैसे होगा? आपको तो अपनी गलतियों से सीख लेनी है। और हम ही जानते हैं राजनीति में भूल होती है, कमियां हो। प्रतापगढ़ भी आएगा, अखिलेश यादव का 12 से लेकर 16 तक की सरकार का भी जिक्र आएगा। दंगों की पूरी लंबी फहरिस्त है, क्या क्या नहीं हुआ। जिस मुसलमानों ने अखिलेश यादव को सत्ता में लाया, उनके पिताजी को लाया, परिंदा पर नहीं मारेगा, आज वहाँ क्या हो रहा है? सारी चुप्पी साधे हुई हैं। तो बाबरी मस्जिद भी आएगी, उसके जिम्मेदार कौन है वो भी आएगा। बहुत सारे सवाल आएंगे ना। तब कल्याण सिंह के मुद्दे भी आएंगे। मुलजिम जो करार दिए गए, जिनको कोर्ट ने सजा दी है, वो सारे मुद्दे आएंगे। तो हमको पीछे नहीं देखना है, जो गलतियाँ हैं उसे सबक लेकर के हमको आगे देश का भविष्य, देश के लोगों का भविष्य, नौजवानों के भविष्य को देखना है। इससे लेकर कांग्रेस इस प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रही है। और राहुल जी ने एक मोहब्बत का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, आम आदमी की लड़ाई लड़ने का जो मन बनाया है और सारा त्याग करके मन बनाया है पूरे निष्ठा के साथ, और ये पूरा समाज देख रहा है और महसूस कर रहा है। 24 में इसके परिणाम आएंगे और आप देखिएगा इसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कम से कम
50 सीटों के आसपास लड़ाई में होगी, जिसमें 25-30 सीटें कांग्रेस अपने बैनर पे लाएगी।